बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहे। याद रखिएगा, कौमों की तरजीहात ही उनकी मंजिल का तयन करती हैं। आज जापान जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है और जिसने कैसी तरक्की की वो आपके सामने है। उसकी एक मिसाल उन लोगों के जो मुल्क के ऊपर इक़्तिदार पे लोग बैठे हुए हैं, उनका स्ट्रेटजी, उनका माइंडसेट, उनकी प्लानिंग और कौम को बिल्ड करने का जो वे है वो आप तक आज एक सिर्फ छोटी सी मिसाल से पहुंचाना चाहता हूं और झंझोड़ना चाहता हूं इस पाकिस्तानी अवाम को, जो भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं कि ये पुलें, सड़कें, जाल बिछा दिए हमने, पेरिस बना दिए, फ्रांस बना दिए, हम इससे खुश हो जाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ सोच और नज़रिया और तरजीहात क्या होती हैं। ये एक छोटी सी तस्वीर ज़रा देखिए। इस तस्वीर के अंदर ये हमारे बस स्टॉप को ज़रा सामने रखिएगा और ज़रा उनके बस स्टॉप को सामने रखिएगा। इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं सोच, इसको कहते हैं कौमों की तरजीहात और उनके हुक्मरान जो कौमों को भेड़ बकरियों से निकाल के एक कौम बनाते हैं। ये एक बस स्टॉप के ऊपर ये 2 कुर्सियां जो मौजूद हैं, इसमें 3 एट अ टाइम, एक वक्त के अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं। अगर यही कुर्सियां आज पाकिस्तान में होती तो वहाँ दूसरी दफ़ा आपको अगले दिन वहाँ ना मिलती। ये कुर्सी बता रही है, इसके ऊपर इसका सिस्टम बता रहा है, उनकी सोच, उनकी तरक्की का राज क्या है वो बताना चाहता हूँ। ये एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। मुझे हैरत व रफ्तगी के आलम में हूँ मैं, मतलब सोच के हैरान हो गया कि कितनी गहराई में कैसे कंसेप्ट, यानी वो इस सिचुएशन में भी मुल्क कौम को वहाँ ले जाना चाहते हैं। वो जो कुर्सी मौजूद है उसके ऊपर इंतज़ार करना है बस का, और इंतज़ार के दौरान उन्होंने 3 ऑप्शन दिए। या तो आप बैठ के इंतज़ार करें, पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके वो पैडल लगे हुए हैं, जैसे साइकिल के पैडल होते हैं, उनके ज़रिए आप एक्सरसाइज करते रहें। दूसरा इंसान के पास ये ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि जब वो पैडल आप मूव करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, एक ना सिर्फ आपको इंतज़ार करना पड़ रहा बल्कि साथ आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसके ज़रिए जो आप पैडल अपना एक कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहे हैं जिससे आपको भी 2 फ़ायदे हो रहे हैं। तीसरा फ़ायदा आप रियासत और मुल्क को दे रहे हैं कि उसके ज़रिए जो स्ट्रीट लाइट हैं उसकी वो एनर्जी पैदा हो रही। अंदाज़ा लगाएं कहाँ पहुँच गए वो लोग, किस सोच से पहुँच गए वो लोग। और हमारे पास सोच क्या है? हम 2 नंबरी, बेईमानी, बददयांती तो हमारे सर का तमगा बन चुका है। अल्लाह माफ़ करे हमारी इस कौम को। ज़रा ये आपकी सोच बदलना चाहता हूँ। जो लोग मुझे सुनते हैं ऐसे ही अपना कंट्रीब्यूशन दें, जहाँ बैठें, जहाँ जाएं, जहाँ चलें, जहाँ मूव कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपनी ज़ात से किरदार अदा करें। ये मुल्क ज़ेरे तामीर है, आपने अपना अपना हिस्सा, अपना अपना किरदार अदा करना है। कभी कोई चीज़ खाते हैं तो बास्केट बिन के अंदर फेंकें, कहीं लाइट्स ऑन देखें उनको ऑफ कर दें, कहीं कोई बूढ़ा चल फिर रहा है उसको रास्ता क्रॉस करवाना है, रास्ता क्रॉस करवा दें। गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग आ जाता है उसको जगह दे दें। ये उससे अगली पैमाने, अगली सतह पे पहुंच चुके हैं ये लोग। ये एथिक्स, ये अखलाकियात, ये चीज़ें तो हमें मुसलमान होने के नाते हमसे उनको सीखनी चाहिए थी, और वो हमें प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं कि कौमें ऐसे बनती हैं। अल्लाह ताला हमें, हमारी कौम को भी और हमें भी ऐसा शऊर अता फरमाए। अपना